एपिसोड 39 एंजल। जिस पल माही ने फोन रखा उस समय उसके रूम का दरवाजा खुल गया। बन्नी उसके रूम के दरवाजे पर खड़ा था। माही ने बन्नी को गले लगा लिया और उसे प्यार करने लगी और कहा, डार्लिंग, तुम सच में मेरे लकी चार्म हो। तुम हर बार मुझे बचाते हो। ये देखकर विक्रम उदास हुआ, क्योंकि माही की खुशी उसके कारण थी, ना कि बन्नी के कारण। विक्रम ने माही से पूछा, क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? माही ने खुशी से कहा, डायरेक्टर ने मुझे बताया कि मुझे रिप्लेस नहीं किया गया है और फिल्म के सबसे बड़े इन्वेस्टर मुझसे बहुत इंप्रेस्ड हैं। सच में? कांग्रेचुलेशंस। विक्रम ने उसे जानबूझकर उससे वो बात छुपाई। तभी माहिन ने कहा, लेकिन डायरेक्टर ने मुझे नहीं बताया कि इन्वेस्टर कौन है। विक्रम मुस्कुराया और माही से पूछा, आप शूटिंग से कब तक लौटेंगी? मुझे आते आते तो शाम हो जाएगी। तब तक बन्नी क्या करेगा? विक्रम ने जवाब नहीं दिया और सिर्फ अपने बेटे को देखा। बन्नी दौड़कर अपने कमरे में गया। माही घबरा गई कि शायद वो फिर से खुद को लॉक न कर ले, पर वो जल्दी से लौट आया। उसके हाथों में फोन था जिसमें लिखा था, ऑल द बेस्ट। ये देखकर माही काफी खुश हो गई और उसने बन्नी से कहा, थैंक यू डार्लिंग, तुम सच में मेरे एंजल हो। शहर के बाहरी इलाके के एक स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। पहला सीन पैलेस के डाइनिंग रूम का था, जहां राजा सबका स्वागत कर रहे थे। माही का रोल राजकुमारी पद्मिनी का था। माही का उस सीन में एक छोटा सा रोल था। केवल एक छोटे से रोल के लिए राजकुमारी की ड्रेस पहनना किसी दर्द से कम नहीं था। माही की ड्रेस बहुत खराब थी। उसके कपड़े मोटे थे। उसके सिर पर लगे मुकुट का वजन भी कई किलोग्राम था। कुछ ही देर में उस ड्रेस के कारण माही पसीने से भीग गई थी। तभी डायरेक्टर चिल्लाया, कट। रागिनी के दो स्पॉट बॉय सीधे उसके पास आए। एक ने उसे पंखा दिया और दूसरे ने पानी की बोतल। उसकी कुर्सी पर पहले से ही एक कूलिंग मैट रखी गई थी। माही के लिए एक भी स्पॉट बॉय नहीं था। उसने सीन खत्म करने के बाद भी पानी नहीं पिया। बाद में उसका एक और सीन था, इसलिए वो ड्रेस नहीं उतार सकी। हर कोई रागिनी की एक्टिंग की तारीफ कर रहा था और डायरेक्टर ने भी उसे परफॉर्मेंस की तारीफ की। डायरेक्टर राकेश ने माही के सीन्स को चेक करने के लिए कैमरे की ओर देखा। माही कैमरे में केवल कुछ ही बार दिखाई दी। उसका एक भी डायलॉग नहीं था, पर उसकी एक्टिंग कमाल की थी। डायरेक्टर राकेश माही की परफॉर्मेंस से काफी खुश थे। कुछ देर बाद प्रोडक्शन असिस्टेंट चिल्लाया, रागिनी, आपका बॉयफ्रेंड यहाँ आपसे मिलने आया है। युवराज रागिनी से मिलने आया था। उसके पीछे उसके दो बॉडीगार्ड्स ने पीछा किया। युवराज ने सभी के लिए आइसक्रीम से भरा एक बड़ा बॉक्स दिया। वाओ, अमूल आइसक्रीम, इसके लिए थैंक्स, रागिनी ने युवराज से कहा। ये सब देखकर सेट पर गपशप चालू हो गई। लोग बातें कर रहे थे कि रागिनी बहुत लकी है, उसका बॉयफ्रेंड पहले ही दिन उससे मिलने आया है। रागिनी थोड़ी सी आइसक्रीम माही के लिए भी ले गई और माही से कहा, जूनियर सिस्टर, ये लीजिए। थैंक्स। माही ने आइसक्रीम ले ली। रागिनी दूसरे लोगों के सामने एक परी होने का नाटक करने से भी कभी नहीं थकती थी, खासकर जब युवराज आसपास रहता था। अपनी सीट पर वापस आने के बाद रागिनी ने युवराज को देखा और कहा, मैं माही के बारे में थोड़ी परेशान हूं। क्यों? माही के साथ गलत हुआ है क्या? युवराज ने तुरंत पूछा। कल रात की ओपनिंग सेरेमनी में मेरे पिताजी भी आए थे और उन्होंने माही को वहां देखा। मुझे नहीं पता कि माही ने उनसे क्या कहा जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आया।
उन्होंने माही को फिल्म से बाहर निकालने की भी बात कही थी। ये कैसे हुआ? मैं ये तो नहीं जानती। जब मैं डैड के पास गई तो मैंने देखा कि वो बहुत नाराज थे। पिताजी ने कल रात प्रोडक्शन टीम को फोन किया और माही को रिप्लेस करवा दिया, लेकिन आज सुबह किसी अननोन आदमी ने फिल्म में अचानक 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, केवल इस शर्त के साथ कि दूसरी फीमेल लीड माही को होना चाहिए। तभी युवराज ने कहा, मैं माही को जानता हूं, वो कभी इस तरह का काम नहीं करेगी। आप पागल हैं क्या? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किस तरह की जगह है आपको पता है ना? इस इंडस्ट्री में एंट्री करने के बाद कौन नहीं बदलेगा। मैं बहुत लकी हूं कि मेरे पास पिताजी और आपका सपोर्ट है, लेकिन माही के पास कोई नहीं है। तभी प्रोडक्शन असिस्टेंट चिल्लाया, माही, कोई आपको ढूंढ रहा है। हर कोई देखने के लिए मुड़ गया। लाल गुलाब, सैकड़ों लाल गुलाब धीरे धीरे अंदर लाए जा रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ पूछ पाता, पूरा फिल्म सेट लाल सागर बन गया था। माही ने एक कार्ड पकड़ा था। कार्ड पर लिखा था, मुझे कभी मत भूलना। तभी डिलीवरी बॉय ने कहा, मिस माही, आप अपना सिग्नेचर करें। मैं सिग्नेचर नहीं कर सकती, इसे यहां छोड़ना एक बर्बादी होगी। माही ने डिलीवरी बॉय को मना करने की कोशिश की। नहीं, हमने अपने कस्टमर से वादा किया था कि जब तक आप सिग्नेचर नहीं करेंगी तब तक हम नहीं जाएंगे, डिलीवरी बॉय ने जवाब दिया। तभी प्रॉप्स मैनेजर ने झट से कहा, इसे ले लो, हमें अगले सीन में गुलाब के फूलों की सख्त जरूरत है। चूंकि प्रॉप्स मैनेजर ने ऐसा कहा था और माही डिलीवरी बॉय के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उसने सिग्नेचर कर दिया। ये देखकर हर कोई गपशप कर रहा था। लोग कह रहे थे, हे भगवान, इतने सारे गुलाब, इतना रोमांटिक, कौन हो सकता है ये? किसने भेजा? एक फैन होना चाहिए। रागिनी ने स्पॉट बॉय से कहा, ये बहुत अजीब बात है, कोई इतना पैसा बर्बाद नहीं करता। उसके बोलने के ठीक बाद माही की तलाश में एक और आदमी अचानक आया। उस आदमी ने ध्यान से माही को एक छोटा सा डिब्बा दिया। हर कोई ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उस डिब्बे में क्या होगा। माही ने बॉक्स खोला। अंदर एक बड़ा चमचमाता डायमंड और एक नोट था, जिस पर लिखा था, लंबे समय से मैंने आपको नहीं देखा है, और एक सिग्नेचर था, KS। माही ये सब नहीं झेल पा रही थी। माही को पहले दिन ही फूल और डायमंड दोनों मिल गए थे। फिल्म के क्रू मेंबर्स पहले से ही पागलों की तरह गपशप कर रहे थे। ओ माय गॉड, वो डायमंड बहुत बड़ा है। माही के फैंस पागल हैं। इस बार रागिनी के स्पॉट बॉय के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने रागिनी को इम्प्रेस करने के लिए कहा, कौन जानता है कि डायमंड असली है या नहीं? माही एक कुर्सी पर बैठ गई और उसने डायरेक्टर राकेश से कहा, अब मुझे माफ करना डायरेक्टर राकेश, मैं क्रू को परेशान नहीं करना चाहती थी। राकेश ने बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। रागिनी शांत दिख रही थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत जलन हो रही थी। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगले सीन की शूटिंग शुरू होने से पहले माही को एक कॉल करना था, जिसके लिए वो स्टूडियो के एक कोने में चली गई। फोन पर एक आदमी ने बोला, क्या तुम्हें मेरी डिलीवरी अभी मिली? तुमने ये सब जानबूझकर किया है? माही ने गुस्से में कहा, आप मेरे गुलाबों को लेने वाली पहली लड़की हैं। आप इतना गुस्से में क्यों हैं? टॉपिक बदलने की कोशिश मत करो। क्या चाहते हो तुम? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं आप मुझे एयरपोर्ट लेने आए। आपने मुझसे पहले ही वादा किया था। क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता? क्या आप अपने वादे से पीछे हट रही हैं? मुझे अब पैसों की कोई जरूरत नहीं है, और मैंने ये बताने के लिए आपको पहले ही मैसेज कर दिया था।
माही ने जवाब दिया, आई डोंट केयर। आपने पहले ही मुझसे वादा किया था। भले ही आपको अब पैसों की जरूरत ना हो, आप लोगों के एहसानों को लेने से नफरत करती हैं ना। ये भी एक एहसान ही था, उस आदमी ने कहा। माही ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, आप चाहते हैं कि मैं आपको लेने आऊं? मैंने आपको डंप किया था और आप इसका बदला लेना चाहते हैं क्या? मैं आपको फेमस करने के लिए मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है जो किसी को भी नहीं मिलती, उस आदमी ने कहा। तभी माही ने गुस्से में कहा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं आती हैं तो मैं पूरी दुनिया को यह बताने जा रहा हूं कि आपने मुझे डंप कर दिया है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि फिर आपके साथ क्या होगा, फोन कॉल पर उस आदमी ने कहा, जैसे वो अब माही की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता हो। माही गुस्से में थी। माही ने अपनी लाइफ में जो सबसे गलत काम किया था वो कबीर जैसे लड़के से प्यार करना था। माही जानबूझकर मुस्कुराई और कहा, ठीक है, तुम पहुंचकर मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी।